वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर बोर्ड में आ जाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है हमें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। समझने में आसान लफ्ज़ों में इसको हम यूँ वजाहत कर सकते हैं कि ये न्यूटन का पहला कानून हमें ये बता रहा है कि अगर एक जिस्म है वो रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही गएगा, या वो अगर जिस्म कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली मोशन के साथ वो हरकत कर रहा है तो वो वैसे ही हरकत करता रहेगा। लेकिन उसके साथ उसने एक शर्त आयद कर दिया। वो शर्त क्या है? वो कहता है कि इसके साथ कोई नेट फोर्स अमल नहीं करनी चाहिए। तो ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए इसको हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। उसने पहले हिस्से में कहा है रेस्ट के बारे में बताया है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहेगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर एक किताब है, अगर वो मेज़ पे पड़ी हुई है तो वो मेज़ पर ही पड़ी रहेगी। तो जब तक कोई शख्स उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ना रख दे तो वो किताब अपनी जगह कभी भी तब्दील नहीं कर सकती। तो यही न्यूटन का पहला कानून हमें बताता है। इसके साथ इसके अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाए, यूनिफॉर्म मोशन के अगर लगातार वो हरकत करता रहे तो वो जिस्म कभी भी नहीं रुकता अगर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। फ़र्ज़ किया एक बॉल है, उसको हमने रोल किया एक जगह से दो मुख्तलिफ़ जगह पर। एक जगह है जो बिल्कुल स्मूथ है, एक जगह है जो रफ सी है, खुरदरी सी जगह है। तो आप देखेंगे कि वो जगह जो बिल्कुल स्मूथ है वहाँ पे जो गेंद है वो ज़्यादा ना हरकत कर रहा होता है, और वो जगह जो रफ़ है वहाँ पे गेंद जल्दी रुक जाता है। इसकी वजह ये क्या है? इसकी वजह सिंपल सी है कि जो जहाँ पे जगह से खुरदरी थी वहाँ पे फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो गेंद जल्दी रुक जाता है, जबकि वो जगह जो स्मूथ थी वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो बॉल है वो कुछ फासला ज़्यादा तय कर लेती है। अगर यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम ख़त्म कर दें और बॉल को हम रोल करें तो बॉल कभी भी नहीं रुकेगा। तो जो न्यूटन का पहला कानून है इसको हम इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि जो इनर्शिया है वो भी क्या है? वो भी एक प्रॉपर्टी है, एक खूबी है जो तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करती है। मज़ाहमत से मुराद क्या है? कि वो ये कहती है कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, या अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। इसकी दो एग्जांपल हैं जो बहुत ही आसान है, जिसको समझने में आसानी होती है। मसलन एक हमने ग्लास लेना है, ग्लास के ऊपर हमने एक हार्ड बोर्ड यानी कार्डबोर्ड हमने रख देना है, गत्ते का एक टुकड़ा रख देना है, और उसके ऊपर हमने कॉइन्स रख देना है। फिर उस गत्ते के टुकड़े को हमने ज़ोर से झटक करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो कॉइन जो है वो ग्लास के नीचे गिर जाए, ग्लास के अंदर गिर जाएगा, और जबकि जो गत्ता है वो उसके साथ साथ आगे मूव कर जाएगा। इससे ये पता चलता है क्योंकि कॉइन जो था वो रेस्ट की हालत में था, उसने उसके खिलाफ तब्दीली के खिलाफ चेंज के खिलाफ मज़ाहमत की, और वो गत्ते के साथ उसने हरकत नहीं की क्योंकि वो रेस्ट की हालत में था, तो वो रेस्ट की हालत में ही गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। इसकी बहुत ही सादा एग्जांपल ये भी है जो हम सब ने ऑब्जर्व की होगी, वो ये है कि जैसे ही हम गाड़ी में अंदर जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो जो ड्राइवर होता है वो अचानक ब्रेक अगर लगा दे तो हम क्या करते हैं? हमें एकदम झटका लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हम एकदम आगे होते हैं फिर एकदम पीछे आ जाते हैं, यानी कि हम जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में वापस आने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर्टी किस वजह से? ये इनर्शिया की वजह से होता है। तो इनर्शिया को हम सिंपल वर्ड्स में, आसान लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि ये तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करता है। जी दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और इसको इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।